इन्द्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहितां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादेभ्यश्च नन्दादेभ्यश्चुकोपसः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए समस्त संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताएं, कल हम समने माधव के मधुराति मधुर दिव्याति दिव्य बाल चरित्रों का आस्वादन किया। श्री कृष्णावतार में भगवान ने यदि असुरों का संहार किया तो सुरों का भी खूब मान मर्दन किया, किसी को नहीं छोड़ा। ब्रह्मा जी का मोह भंग किया। देवराज इंद्र भगवान के आश्रित भक्तजनों से स्वयं भगवान से अपने को पुजवाना चाहता है। तो इंद्रमख भंग किया। इंद्र का मान मर्दन करने के लिए माधव ने स्वयं पूज्य बनकर और स्वयं पुजारी बनकर के ब्रजवासियों से अपने आप की ही पूजा करा ली। सीधे सीधे ब्रजवासियों से भगवान कहते हैं कि इंद्र हमारे सामने कौन, हमारी पूजा करो, हम इंद्र के भी देवता हैं। तो ऐसा भगवान सीधा सीधा कह भी देते ब्रजवासियों से तो कोई पूजा करने वाला नहीं था। अभी तू नंद बाबा लाठी उठा के कहते इतमाऊं आ मैं करूं तेरी पूजा, कल को छोरा हमसे पुजवाएगा। इसलिए भगवान ने डायरेक्ट पूजा ना करवा के इनडायरेक्ट पूजा करवाई। पुजारी भी बन के खड़े रहे ग्वालों के बीच और पूज्य बन करके प्रकट भी हो गए। शैलोस्मी कह करके अपनी पूजा करवाई। दिवाली के दिन पूजा होती थी इंद्र की, पर दिवाली के दिन भगवान ने इंद्र की पूजा का विरोध किया, कर्मयोग का उपदेश दिया। किसकी पूजा की जाए इस दुविधा में काऊ की पूजा ना हुई। दिवाली यूं ही बीत गई। दूसरे दिन फिर मीटिंग बुलवाई नंद बाबा ने कि भैया ऐसा मत करो, हर साल दिवाली के दिन पूजा किया करते इंद्र की, काऊ की तो पूजा करो भाई, कोई निर्णय तो ले। तो अंत में अधिकांश ब्रजवासियों ने कहा भाई हमारा तो कन्हैया जो कहेगा हम तो वो करेंगे भाई। तो जो आनाकानी कर रहे थे वो भी हाँ भी भर दिए, चलो ठीक है भैया जो तुम सब करोगे तो हम कर लेंगे। तो क्या करें, बोले कन्हैया तो गोवर्धन की पूजा करावे, बोले चलो गोवर्धन की पूजा करें। तो दिवाली के दूसरे दिन गिरिराज जी का पूजन हुआ, गोवर्धन पूजा आज भी होती है। पर द्वितीया को जब इंद्र को यह समाचार मिला कि दिवाली और प्रतिपदा निकल गई, ब्रजवासी कोई हमारी पूजा नहीं कर रहे, कारण क्या है? जब ये विदित हुआ कि श्री कृष्ण ने हमारी पूजा बंद करवा दी तो इतना प्रकोपित हुआ इंद्र के भगवान को ही उल्टा सीधा बोलने लगा। वाचालम बालसम स्तभ्यम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुरप्रियम। इन ग्वारियाओं ने उस वाचाल कृष्ण की बातों में आकर के बकबक करके अपने को बहुत बड़ा पंडित समझने लगा है। मुझ देवराज इंद्र की पूजा बंद कर दी उस तुच्छ बालक के कहने से। भगवान को कहता है मनुष्य कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य, वाचालम बकबक करके सबको अपना प्रभाव में ले लेता है। अब वैसे इंद्र तो कुपित होकर के भगवान को वाचाल कह रहा है, परंतु आचार्यों को शब्द अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने अर्थ बदल दिया।
बोले ठीक ही कह रहा है। क्या ठीक कह रहा है? बोले भगवान श्री कृष्ण सचमुच वाचालम है, पर कैसे वाचालम है? बोले वाचा अलम, वाणी जिसका वर्णन करने में असमर्थ हो, वाणी में सामर्थ्य नहीं है जिनकी महिमा का बखान करने में, ऐसे भगवान कृष्ण हैं वाचालम। भगवान की महिमा कौन वर्णन कर सकता है? यतो वाचो निवर्तन्ते, भगवान वाणी के विषय नहीं बन सकते, इसलिए भगवान को अधोक्षज कहा जाता है। अक्षज इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसकी सामर्थ्य भगवान तक पहुंचने की नहीं है, वो इंद्रिय जन्य ज्ञान जिनसे अधः नीचे ही रह जाता है, उसका नाम है अधोक्षज। भगवान स्वयं इंद्रियों के विषय बनना चाहें वो बात अलग है, पर इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं भगवान तक पहुंचने की। जैसे हमारी सामर्थ्य नहीं है राष्ट्रपति तक पहुंचने की, पर राष्ट्रपति की सामर्थ्य तो है हम तक आने की। इंद्र ने कुपित होकर के सांवर्तक मेघों को निर्देश दिया, जाओ इतना जल बरसाओ कि सारा ब्रज पानी में प्रवाहित हो जाए। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम, प्रलयकालीन जो सांवर्तक मेघ मूसलाधार जल बरसाते हैं उनको निर्देश दिया। बस आदेश पाते ही गड़गड़ाते हुए उमड़ घुमड़ के मेघ आए, जो मूसलाधार पानी बरसाए। ब्रजवासी सब घबराए, सर्दी में ठिठुरते हुए गोविंद की शरण में आए। गोपा गोप्यश्च सीतार्ता गोविंदम शरणम ययो। दिवाली के समय पर सर्दी आई जाती है, आप अनुभव कर ही रहे हैं। वैसे इस बार तो कुछ जल्दी ही आ गई, तो दिवाली के बाद सर्दी का मौसम होता था वो पहले से ही हो गया। तो दिवाली के बाद जो बरसात हो जाए फिर तो महाराज कहना ही क्या है। मूसलाधार पानी बरसा तो सीतार्ता, शीत से सर्दी से आर्त पीड़ित हो गए ब्रजवासी। गोविंदम शरणम ययो, सब गोविंद की शरण में। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, त्रातुमर्हसि देवान पिता भक्त वत्सल। हे भक्त वत्सल, हे कृष्ण, हे महाभाग, हे हम ब्रजवासियों के नाथ, ये देवता हम पर कुपित हो गए, देवतन के प्रकोप से हमारी रक्षा कर कन्हैया। भगवान बोले घबराओ मत, जा देवता की हमने पूजा करी है, वो देवता रखवाली करेगा, रक्षा भी करेगा। चलो मिलके बाकी शरण में चले। सब गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे, प्रार्थना करवे लगे हाथ जोड़ करके। भगवान बोले सुनो सुनो, देवता से मेरी बात है गई। लाला क्या बात है भैया? भगवान बोले देवता ने मोते यूं इशारे में कह दे कि घबरावे की आवश्यकता ना है, ज्यादा पानी बरस है तो मुंह को उठाए लो और मेरी छत्र छाया में आ जाओ। ब्रजवासी बोले कन्हैया तू बाबरो भयो है, ये 7 कोस को देवता हम पे कैसे उठ जाएगा भाई? भगवान बोले जब देवता ने कह दी तो उठ ही जाएगा, चलो मिलके करें एक बार प्रयास। ठीक है कन्हैया, तो हम हूं तेरे साथ। इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धना चलम, दधार लीलया कृष्ण छत्राकमेव बालकः। सुखदेव जी कहते हैं जैसे छोटे छोटे बच्चे बरसात में कुकुर मुत्ता उखाड़ के खेलते हैं, ऐसे कन्हैया ने 7 कोस के गिरिवर को उठा करके सहज भाव से एक हाथ पर स्थापित कर लिया। गिरी को धारण करने से प्रभु का नाम गिरधारी हो गया। बोल गिरधारी भगवान की।
अब सुखदेव जी ने तो स्पष्ट कह दिया, एकेन हस्तेन गोवर्धनम दधार। पर आचार्यों ने, रसिकों ने अपनी पद पदावलियों में तो कहा कि भगवान को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, एक अंगुरिया पे ही उठा लियो। पर हमारे ब्रजवासी तो कहते हैं अरे अंगुरिया की भी जरूरत ना पड़ी, कनिष्ठ अंगुली की नाखून की नोक पे उठा लियो। ब्रजवासी गाते हैं, प्रसिद्ध है ब्रज का भजन, अरे नख पर गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। ओ नख पे गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। ओ नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यूं कहे जसोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे जसोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। अरे गिरवर में जय हो, गिरवर में बोझ अपार, जय हो। कन्हैया मेरो बारो। गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलैया, कहीं मूर्ख न जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मूर्ख न जाए बाकी भैया। कान्हा की नरम कन्हैया, कहीं मूर्ख न जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मूर्ख न जाए बाकी भैया। कैसे जय हो। कैसे झेले किलो भार, कन्हैया मेरो बारो। कैसे झेले बिलो भार, कन्हैया मेरो बारो। ओ नख पे गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो, नख गोवर्धन धर लीन्यो। जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो, नख गोवर्धन धर लीन्यो। जब कोप इंद्र ने कीनो, नख गोवर्धन धर लीनो। हे बादल जय हो। बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो बारो। वो बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो बारो। ओ नख पे गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। ओ कन्हैया मेरो बारो। ओ कन्हैया मेरो बारो। नंदलाला मेरो प्यारो। नंदलाला मेरो बारो। बोले गिरधारी भगवान की जय। गोवर्धन नाथ की जय। ग्वालों को लगा हम सब ने मिल करके गोवर्धन उठा लिया। कार्तिक शुक्ल तृतीया से पानी बरसना प्रारंभ हुआ और अक्षय नवमी आ गई। 7 दिन तक अखंड जल वृष्टि हुई। ब्रजवासी बोले लाला हम तो कबू या कंधाकू लगाएं, कबू या कंधाकू लगाएं, कभी लाठी लगाएं, कभी हाथ पैर सीधे करते रहें, पर तो को देख रहे हैं एक बार तेने अल्टा पलटी का जूना करी, तेरे हाथ में दर्द ना भयो। देख लाला ज्यादा परेशान मत होइयो, थोड़ी देर तू भी आराम कर ले। भगवान बोले हम आराम करेंगे तो यार कौन संभालेगा। ब्रजवासी बोले तो तू का सोचे, तेरे हाथ पे ही सब धरो है, हमारे ये लाठी डंडा कंधा सब तो फालतू के लग रहे हैं क्या। भगवान बोले ना ना भैया ब्रजवासियों तुम ही संभालो।
और ने कन्हैया को हाथ नीचे भयो कि सबके डंडा चटाचट उड़ गए। अरे कन्हैया भैया संभाल संभाल, घबरा गए सब ग्वाल बाल। आप उसमें बोले भैया गजब है गयो, कन्हैया को नेक ही हाथ नीचे भयो कि सबके डंडा चटाचट बोल गए। कहीं नेक और नीचे कर देते तो अपने कंधे चटाचट बोल जाते आज। तो कहा सचमुच या कन्हैया नहीं उठा रखो है, एक काम करो डंडा तो टूट गए, कंधा भी हटाई लो, देखे ये अकेलो उठा सकेगा। एक एक करके सबके हाथ नीचे है गए, परंतु पूरो गोवर्धन केवल कन्हैया के एक हाथ पर। देखते ही सबके होश उड़ गए। आप उसमें बोले हम सब माटी के मधुकरा फालतू में ही लगे भाई। देखो तो या कन्हैया ने अकेले नहीं उठा रखो है पूरो गोवर्धन। नंद बाबा थे बोले बाबा बाबा सांची बताइए कन्हैया तेरो ही लाला है का? नंद बाबा बोले मेरो ना है तो कौन को है भाई? ब्रजवासी बोले बाबा बोरो मत मानियो, हमने बड़े बड़े पहलवान देखे पर तेरे कन्हैया जैसो आज तक न देखो न सुनो। क्व सप्ताहायनो बाल क्व महात्रिविदारणम् ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। बाबा हमें तो आज शंका है रही है कि तेरो छोरा ना है कोई देवी देवता है भाई। 7 वर्ष को छोरा, 7 को उसको गोवर्धन, 7 दिन है गए आज। ये सामान्य बात ना है। नंद बाबा बोले देखो भाई ब्रजवासियों, अब मेरे कन्हैया को जबरदस्ती भगवान तो बनाओ मत। ये कोई देवी देवता ना है, ये सब मेरे भजन को चमत्कार है। हजारा माला गले में लटकाए ऐसे ही ना फिरूं, भजन करूं, भगवान से प्रार्थना करूं कि मेरे कन्हैया पे कृपा कर दो। सो कछु ज्यादा ही कृपा कर दी। पर एक बात बताऊं, आज तक मैंने ये बात काऊ से बताई ना है। एक दिन गर्गाचार्य जी चुप्पई मेरे घर आए। मैंने उनसे या कन्हैया के बारे में पूछी कि आप तो ज्योतिषी हो महाराज, कछु देखो या को भविष्य जाकी 7.5 कैसी चल रही है। पैदा होती पूतना उठा के ले गई, कैसे मरी आज तक खबर ना पड़ी। कभी गाड़ी टूट के या छोरा पे गिर जाए, कभी हवा में उड़ जाए, ये चक्कर का है। तब गर्गाचार्य जी ने कही कि तुम काऊ या कछु बताइयो मत, तो मैं एकांत में या को नाम रखूंगो और नाम रखने के बाद फिर या के बारे में कछु विचार करूंगा। तो मैंने ठीक है महाराज। तब मैंने काऊ बुलायो ना है। तब महाराज ने मोते कही तस्मात नंदात्मजोयम ते नारायण समूह गुण। या में नारायण के समान गुण है। बड़े बड़े संकट ते ये तुम्हारी रक्षा करेगो। काऊ जन्म में वसुदेव को छोरा भयो होएगो। भगवान जाने बड़ी बड़ी बातें बताई। तो बात समय तो मैंने सुन के यूं सोची बाबा जी का जू ज्यादा ही फेंक रहे हैं, परंतु भाई बाबा ने जैसी कही वैसी हम देख रहे हैं। यहाँ में चमत्कार तो बहुत है भाई। मैं तो बस एक ही बात समझूं, सब भगवान की कृपा है, संतन को आशीर्वाद है। ऐसे नंद बाबा समन को समझावे लगे। परंतु जब इंद्र ने आकर के देखा कि देखें ब्रज का क्या हाल हुआ, तो ब्रज में तो धूल उड़ रही है, पानी का तो पता ही नहीं। अरे इतना मूसलाधार जल कहां चला गया। गोवर्धन उठाए गिरधारी को जब इंद्र ने देखा तो उसकी सारी अकड़ निकल गई। 10वीं के दिन, कार्तिक शुक्ल 10वीं में एकांत में भगवान के चरणों में आकर के, बड़े लोगों को सबके बीच में माफी मांगने में थोड़ी शर्म लगती है, इसलिए दूसरे दिन आकर के माफी मांगी चुपचाप अकेले में। 7 दिन गोवर्धन धारण करने के बाद जब इंद्र का मान विगलित हो गया तो इंद्र ने मेघों को पलायन कर दिया, बादल साफ हो गया। भगवान भी बोले भाई ब्रजवासियों निकलो बाहर, देखो पानी बंद है। ब्रजवासी बाहर निकले तो भगवान अपि तम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु, जहां से उठाया था उसी स्थान पर प्रभु ने यथावत गोवर्धन को पुनः स्थापित कर दिया। दूसरे दिन एकांत में दिव्य कामधेनु गाय के दूध से अभिषेक करता हुआ इंद्र भगवान के चरणों में गिर के 10वीं के दिन 10 श्लोकों से ही स्तुति गाया। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोवयं
धाम शान्तम् तपोमयं जगदस्तमनसि मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो पिता गुरुस्तं जगताधीशो दुरत्यय काल उपात्तदण्डः दुरतय कालोपातदण्डः हिताय स्वेच्छा तनुवे समीहते हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विदुन्वन् जगदीशमानिना मानं विदुर्वन् जगदीशमानिना जगदीशमानिना जगदीशमानिना। हे प्रभु, आप परम विशुद्ध सत्व में स्थित रहने वाले हो। मायाकृत जो गुण हैं वो तो आपका स्पर्श भी नहीं कर सकते। आप तो मायातीत हैं। आप जगत के माता पिता स्वामी सर्वेश्वर हैं। हम जैसे तुच्छ देवता पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करके अपने को जगदीश्वर मान बैठते हैं। हम जैसे जगदीश मानियों का मान मर्दन करने के लिए हे माधव आपने अवतार लिया है। मानम विधुन्वन जगदीश मानिना। आपका जो अवतार हुआ है वो सामान्य प्राणियों की तरह कर्म बंधन में बंध करके नहीं होता। हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे। स्वेच्छा तनुभि, आप अपनी इच्छा से जैसा चाहते हो वैसा तनु धारण कर लेते हो, वैसा बपु धारण कर लेते हो। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। निज इच्छा से भगवान प्रकट होते हैं। हम कर्मों के बंधन में बंध करके जन्म लेते हैं। बहुत सुंदर स्तुति करी, ठाकुर जी खुश हो गए, आशीर्वाद दे दिया। गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियता मेनु शासनम। आशीर्वाद दे करके विदा कर रहे हैं। जाओ इंद्र तुम्हारा मंगल हो,